के दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई तोड़ नहीं, प्यार जीना यहाँ मरना यहाँ, पंचवटी के दिन अब जाना कहाँ। आंखों आंखों में इशारा हो गया, तेरी मस्तानी हो गई। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन दामन में छुपाए बैठी हो, शीशे का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठी हो। जो बीच गई सो बात गई। जीवन में एक तारा था, जीवन में एक तारा था, बहुत इसका प्यारा था। ओल्ड एज होम यानी बच्चों ने निकाल दिया, अपने माँ बाप को निकाल दिया, जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो गई है। नीलम से बातचीत करके अच्छा लगता है, वैसे मैं कोई बात नहीं करती किसी। मेरा ग्रैंडसन, मेरा ग्रैंडसन। आज स्वतंत्र की टीम है तुगलकाबाद में। जी हाँ, ये तुगलकाबाद की गली नंबर 9 है और यहाँ पर हम हैं। यहाँ पर क्यों है, इसके पीछे कारण है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग गरीब मजलूम इनकी बात करते हैं। जी हाँ, तो स्वतंत्र में उनकी बात की जाती है, लेकिन आज हम यहाँ पर एक अलग मकसद से हैं। जी हाँ, ज़िंदगी का पड़ाव होता है, बचपन होता है, जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा कैसे है, कैसे बीतता है, कैसे कटता है, ये एक बड़ा सवाल है। कई लोग घरों में होते हैं और कई लोग इस तरह के पंचवटी ट्रस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्या है, ये सब जानने के लिए आइए यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे पास साथ होंगे, तो उनसे जानते हैं कि आज हम लोग ये पंचवटी क्या है, इसको जानने के लिए हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कहाँ पर हैं हम लोग। देखिए साहब, इस समय हम तुगलकाबाद इलाके में हैं। तुगलकाबाद में ये पंचवटी है, जो एक आम तौर पे अभी आपने हाल ही में देखा था कि नोएडा में किस तरीके से एक ओल्ड एज होम की तस्वीरें सामने आई थी और ये कहा गया था कि अच्छे तरीके से वहाँ पर नहीं रखा जा रहा था, बांध कर रखा गया था। तो मैंने गूगल किया ऐसे ही और ये पंचवटी निकला कि पंचवटी ओल्ड एज होम है। तो मैंने सोचा कि एक बार जा कर के यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से लोग रहते हैं। और एक चीज़ आपको, एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जब मैंने इनसे फ़ोन पर बात की तो इनका ये कहना था कि ओल्ड एज होम ये चीज़ ही बदलनी चाहिए कि ये एक तरह से उनका अपना घर है, दूसरी इनिंग का दूसरा घर। तो जब ओल्ड एज होम में लगता है कि आपने किसी को छोड़ दिया, अपने बुजुर्गों को, लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि आप इस तरह की संस्थानों में आकर रुकते हैं। तो आइए देखते हैं। सीनियर सिटीजन रेजिडेंस, सीनियर सिटीजन रेजिडेंस, ये ज़्यादा बेहतर तर्क है। हाँ, जी हम आपको बता दें कि अभी जो भारत की पॉपुलेशन है 10% तक वृद्ध हो चुकी है, यानी ओल्ड हो चुकी है। और 2031 तक, जी हाँ ये आंकड़ा आपको कर सकते हैं, 2031 तक 13% तक भारत की पॉपुलेशन जो लोग हैं वो वृद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे में इस जगह जैसे पंचवटी है, सीनियर रेसिडेंस, सीनियर सिटीजन रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है, तो इन सब चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है। आइए हम लोग आ चुके हैं। एक और चीज़ भी है हैदर साहब कि पहले जो है ये कहा जाता था कि ओल्ड एज होम में उनके घर वाले छोड़ के चले जाते हैं, उनकी देखभाल नहीं होती। लेकिन अब चूंकि देखिए कि जैसे जैसे हर परिवार में 1 या 2 बच्चा है, कई बार नौकरी के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, तो आप कैसे अपने पेरेंट्स को छोड़ें कि उनकी देखभाल भी समय पर होती रहे, उनको टाइम पर दवा मिलती रहे। ये भी एक शहरों में बहुत बड़ी अर्बन इलाकों में दिक्कत है। तो आज हम पंचवटी में पहुँचे हैं और सामने नीलम जी हैं, नीलम मोहन जी, जो इनको पंचवटी को पूरा संचालित करती हैं। आप बाकी की जानकारियां हम उन्हीं से लेंगे। नमस्कार नीलम जी। हाँ। जी मैम, पहले आने से पहले हमें ये एक कॉन्सेप्ट बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि ये ओल्ड होम इससे अलग है, तो किस तरह से अलग है, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? कॉन्सेप्ट है कि हमने अपने जैसा एक घर बनाया और हमारे जैसे कभी कभी लोग दुविधा में होते हैं कि हमें 2-4 दिन के लिए कहीं जाना है तो पापा मम्मा को कहाँ छोड़ें। तो ऐसी जगह शॉर्ट स्टे असिस्टेड लिविंग सेंटर है ये, कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए भी रह सकते हैं और अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ छोड़ सकते हैं, जिससे कि आप शांति से अपने बच्चों के फंक्शन को एंजॉय करो और उनके बच्चे भी एंजॉय करें। तो इसलिए ये जगह बनाइए कि हम दादी बाबा के लिए अगर छोड़ने की कोई जगह चाहिए तो ये है कॉन्सेप्ट। अगर मैं सही समझाऊं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जैसे कि हम लोग
ऑफिस जाते हैं तो अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ देते हैं, तो उसी तरह से इसको भी समझा ये जाए। आप सोच सकते हो, क्योंकि हमारा डे केयर सेंटर भी है जो यहाँ पे ARDSI चलाते हैं। अच्छा। तो आप दिन के लिए छोड़ भी सकते हो, छोटे बच्चों को क्रैश में छोड़ते हैं, बड़े बच्चों को क्लब में छोड़ते हैं, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। जी, हाँ, चलिए ये मैम समझ आप हमें सकते क्या हैं। दिखाएंगे? जी, हम दिखाएंगे आपको, ये जगह आइए। आइए। ये हमारा टीवी एरिया है। आप देखिए हरीश जी जो है वो बिल्कुल टीवी के सामने बैठते हैं, उनको वही पसंद है, एकदम सामने बैठे जिसे और कोई नहीं देख सके। तो दिस इज ए वे ऑफ सिटिंग। आप इधर चले अंदर, तो ये हमारा सिटिंग एरिया है। ये जो दीवार है, हमारे बहुत छोटे छोटे वॉलंटियर्स आते हैं, स्कूल के बच्चे, तो उन्होंने पेंट करी है। दे वॉलंटियर टू पेंट इट, सो दे पेंटेड इट। Okay. दे डिसाइडेड दे वांट टू पेंट इट, सो दे पेंटेड इट। और यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया है। ये हम पर्पसली ओपन रखते हैं किचन को, जिससे कि जो रेजिडेंट यहाँ पे खाना खा रहे हो वो देख सके कि उनका खाना कैसे पक रहा है और हाइजीनिक है कि नहीं, सफाई से काम कर रहे हैं कि नहीं, जैसे मसाले उनको चाहिए वैसे डल रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकते ये मैम आज का मेनू लिखा हुआ है यहाँ पर 3 तारीख का, जी। तो क्या ये डेली चेंज होता है और हाँ जी। सबसे कैसे जी जी, डेली चेंज होता है। हम लोग कुछ इस तरह से सोचते हैं कि उनका थोड़ा सा हरी सब्जी भी चले जाए। हाँ। और आलू सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक आलू की सब्जी तो कर ही दें। हाँ। और फिर कोई और सब्जी जो न्यूट्रिशियस हो वो दें। दाल ज़रूर बनती है और सैलेड ज़रूर होती है, तो और दही ज़रूर होता है। ये और कुछ किचन भी चीज़ें- आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह का है जैसा हम लोग Open। अपने घर में रखते हैं, ओपन की। हाँ, हम जी। चाहते हैं कि बिल्कुल। और पार्टिसिपेट, जिसको पार्टिसिपेट करना है ना, यहाँ से बैठे बैठे बोले सुनो इस चीज़ का छौंका लगा दो, तो ये भी होना चाहिए कि हाँ। जो छौंक चाहिए आपको वो लग जाए। तो Okay. इट इज़ बेसिकली लाइक दैट। और अगर किसी दिन मैम कोई आपका जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन रह रहे हैं और वो कहें कि आज मुझे कुकिंग करनी हाँ, है, क्या वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। करते हैं लोग। कुछ लोगों को पसंद है कुकिंग करना, तो वो कहते हैं। हम मगर कहते हैं अपने आप को थकाने की गर्मी में ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बैठे बैठे भी बता सकते हो कि आपको किस तरह से करना है। मैम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस एज में कई बीमारियां, कई वो चीज़ भी होती है, तो उसके लिए डाइट और उसका कुछ फ़र्क होता है, तो उसका कुछ इंतज़ाम है? सबसे बड़ी चीज़ बताएं आपको है, सबसे बड़ी चीज़ होती है खुशी। और बहुत ज़्यादा अगर आप बॉइल्ड सब्जी देना शुरू कर दोगे ना लोगों को, तो देखो पहले ही उनके ज़ुबान में टेस्ट कम हो गया है, ऊपर से आप सब कुछ ओवर हेल्दी करोगे ना, तो उनका दिल जो है खुश नहीं होगा और उससे उनके दिमाग पे इफ़ेक्ट होगा। जिस चीज़ में उनको खुशी हो वो करना चाहिए। बिल्कुल ये सही, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां तो जब आप खुश हैं ना तो वो आएंगी आपके नहीं, पास आएंगी नहीं आपके और पास सब है। लोग हंसते हंसते बात करते करते खाना खाएं, अपने आप वो खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है। और थोड़ा बहुत अगर खाते कितना है लोग, हाँ, इतना सा तो थोड़ा सा। खाते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा एक सब्जी फ्राई करके बना भी दी तो ऐसे क्या है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे मुसीबत ऐसा कुछ नहीं है। दे शुड बी हैप्पी इन व्हाट दे आर डूइंग। और हमारे किचन में ही सारे उपचार होते हैं, किचन से खुशी आ जाती है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता तो है। प्यार से बना जाए खाना, खाना सबसे अच्छा। आप ये देखिए, ये हमारे रेजिडेंट्स ने बनाए हैं, ये दोनों पेपर कोलाज हैं। और ऑफकोर्स वो बीच का हमने बनाया है, वो हमारे बेटे ने बनाया है, वो हमारे डॉटर का बना हुआ है। बट एवरीबडी, द होल फैमिली हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। ये हमारी सिस्टर ने एम्ब्रॉयडर किया है। सो द होल फैमिली इज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेकिंग दिस इनटू अ फैमिली एटमॉस्फेयर। इट्स अ फैमिली। मैं बता रही थी कि हमें दर्शकों को अपना भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ पाएंगे वो। जी, मेरा नाम नीलम मोहन है, और कैसा इंट्रोडक्शन चाहिए आपको? हम- नहीं, आप ये सुना है कि आप अपना पूरा काम भी, बिजनेस भी संभालती हैं, ये भी संभालती हैं, तो क्या किस तरीके से दोनों चीज़ें एक्चुअली हो पाती हैं? बिजनेस तो हाँ। बेटा ज़्यादा संभालता अच्छा, है। हाँ। थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड कर रही, नहीं तो 3 दिन हम यहाँ रहते थे, हाँ। 3 दिन ऑफिस जाते थे। हाँ। और हमें लगता है कि इंसान को रिटायर कभी नहीं होना हाँ। चाहिए। तो हम रिटायरमेंट प्रोग्राम था कि हमने कहा था हम क्वालिटी देखेंगे, बिकॉज आई एम वेरी गुड एट व्हाट आई डू। तो हमने कहा हम क्वालिटी देखेंगे, ठीक है। तो हम क्वालिटी के लिए जाते थे, मगर धीरे धीरे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया। अभी कुछ दिन और लगेंगे, मुझे लगता है 6 महीने। आपका ज़्यादा मन कहाँ लगता है? आपने क्योंकि बिजनेस भी किया और ये भी बहुत सालों से आप आई संभाल लव बोथ। बहुत। या हाँ। विक्रांत, आई लव बोथ। आई लव गारमेंट्स हाँ। एंड आई लव दिस प्लेस।
हियर आई फील लाइक अ यंग पर्सन, क्योंकि इतना सारा प्यार हमको यहाँ पे मिलता है, सब हमको बहुत प्रेम से देखते हैं, तो यहाँ पे आई फील रियली लव्ड एंड ब्लेस्ड। ये बताइए कि यहाँ पर ज़्यादातर कौन लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, और उनकी कुछ कहानियाँ, कुछ पता है कोई इंटरेस्टिंग कोई चीज़? एक्चुअली इधर सब तरह के लोग आते हैं, मगर मोस्टली वो होते हैं जो कि घर में अकेले रह रहे होते हैं, और घर में अकेले रहना आज के ज़माने में कलयुग है भाई, अच्छा नहीं है, तो किसी भी तरह का अब्यूज़ हो सकता है उनके साथ। आई वुड स्टिल से कि कोई घर में अकेले होना नहीं चाहिए, कोई पास में हो जो कि उनको ओवरसी करे, वो ठीक है। चलिए एक बार आप कह के दिखाएंगे। हाँ, आइए। जी मैम। हमारा मंदिर है, ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमको शेड डालनी पड़ी इसके ऊपर। ये जनरेटर टेक्स केयर ऑफ बिजली एंड पंखा, और ये लिफ्ट को जगह पे आके रोकता है, तो ये जनरेटर है, इतनी पावर इसमें। और यहाँ पे हम लोगों का डे केयर सेंटर है ARDSI का, यहाँ पे हम आपको ले चलेंगे, आइए। हेलो ब्यूटीफुल, गुड आफ्टरनून। हेलो ब्यूटीफुल। हाँ, तो यहाँ पे लोग बैठते हैं, इधर हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है, ये नेहा हैंडल करती है ये जगह, और एक्टिविटी कराती है इन लोगों को, सबको। लंच पे आ रही हूँ ना? हाँ ये डे केयर सेंटर है? जी जी जी, एंड कम्प्लीटली चैरिटेबल है। ओके। फिजियोथेरेपी जिसको करानी होती है वो पीछे डॉक्टर होते हैं, और अगर हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो फिर इन्हीं को हम बुला लेते हैं नमस्ते बेटा सॉल्व करने के लिए। आइए आइए। अब यहाँ पे हमको ये सिखाया गया था, हमारे ऑस्ट्रेलियन एक फ्रेंड थी, उन्होंने कहा था हर फ्लोर अलग अलग तरह का बनाना, क्योंकि ओल्ड पीपल गेट कंफ्यूज कि ये हमारा कमरा है कि 3 फ्लोर एक जैसे हैं। हाँ। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे दरवाजे सब हमने अलग करे हैं। हाँ। और ये दरवाजे हमने स्पेशली इस तरह के बनाए हैं, इंटरेस्टिंग। हाँ। तो यहाँ पे 5 कमरे हैं। हाँ। और एक सेंट्रल स्पेस है जहाँ पे अगर कोई किसी के गेस्ट आए तो इस जगह यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यूज़ कर सकते हैं। कोई रूम खाली है मैम अभी? हाँ, हम दिखाएंगे आपको। हाँ जी। सबको नाम जिस तरह से दिए गए हैं, सबके नाम हैं। हाँ, ये हम लोगों ने ये देखिए पुराना CD के ऊपर हमने लगाया है। इसको भी रीयूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ, आमतौर पर हम लोग इसे कचरे में फेंक देते हैं और वो पोल्यूशन भी फैलाता है, एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है। हाँ, मुझे यहाँ इसका भी सदुपयोग किया गया है नेम प्लेट बनाने के लिए। हाँ, मुझे रिसाइकलिंग का शौक है। मतलब चाची दांत कहाँ है? लगा के आओ। अच्छा, मैं इनसे मिल लूँ जल्दी से? जी मिल, क्योंकि वो मुझे देखती है तो। तो आप देख सकते हैं कि जो इसको बनावट है, सबको रूम अलॉट हैं, सबके रूम के बाहर नाम है, इतनी अच्छी बालकनी है। और आप देख सकते हैं कि जो वेंटिलेशन है कि एक एज के बाद ना बहुत सख्त ज़रूरत होती है,
हवा की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, तो वो सारा इंतज़ाम ठीक है। आप क्या? यहाँ पर देख सकते हैं क्यों? चीज़ों का। तो आप देख सकते हैं कि ये तरह के रूम है। चल। सब आपसे क्या बातें करते हैं, सब बड़ा खुश हो जाते हैं आपको देख कर। हाँ, वो कहती है कि तुम बैठोगी अभी कमरे में, मैं आऊँगी तुम्हारे साथ बैठने। उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, पहले थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ता था, बट शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी। शी इज़ ओनली वन हू आस्क्ड मी तुमने खाना खा लिया, चाय पियोगी, क्या लोगी, मतलब शी इज़ टू मच। मैम एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की ना सोच बन गई है कि जो लोग इस तरह के सीनियर सिटीजन में आते हैं, ओल्ड एज में आते हैं, उनके बच्चे बड़े ख़राब होते हैं। नहीं, कैसी बात कर रहे हो, इतना एक एफर्ट करते हैं बच्चे और अपने पेरेंट्स की सेफ्टी के ऊपर सोचते हैं, तो खराब कैसे हो सकते हैं? यही मतलब ये कि तो भाई- बिल्कुल गलत सोच है, कम्प्लीटली रॉन्ग। इस चलो, पर अभी हम ऊपर जाके भी बात करेंगे, हाँ। क्योंकि ये कहा जाता है कि ओल्ड एज होम एकदम ये लगता है कि बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और ओल्ड एज होम में वो छोड़ के आ गए हैं। हाँ, इस ये पर तो हम बात करेंगे। ये तो प्लीज इसको, ये कॉन्सेप्ट ही इतना खराब है। हाँ। और ये छत पे ले चलिए, तो ये थर्ड फ्लोर जी। ये कॉन्सेप्ट बदलना बहुत ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि गाली दे दी किसी को, ओल्ड एज होम में डाला मतलब उसको गाली दे रहे हैं, हाँ। ये बहुत गलत चीज़ है। हाँ। इसका बदलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सीनियर सिटीजन हैं, उनके बच्चे यानी सब मिलने आते हैं, बातचीत इन करते लोग के हैं। बच्चे हैं ही नहीं ना, ओ, कहीं कुछ के हैं कुछ के नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो जी। फिर कौन मिलने आएगा जो उनका देखते हैं। कौन सा कमरा कह रही थी, मुझे नहीं पता। 38 में नंबर से बात जा देखती नहीं कमरा, मैंने जान के ना कमरे के नंबर मैं कहती हूँ, मुझे नहीं सुना। 32 नंबर वाली माता जी, 30 नंबर वाली, ऐसे नाम नहीं नाम उनके। सही है। क्या 38? हाँ दिखाओ कौन सा है 38, मुझे नहीं पता। दैट वन। हाय, नमस्कार, नमस्ते। देखिए आए ये देखिए कैसा रूम है। अभी तक आपने देखा था सबके बाहर नाम लगे हुए थे। अब ये हम लोग थर्ड फ्लोर पर आए हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर है, आपको बालकनी मिलेगी, फिर एक सिटिंग एरिया मिलेगा, यहाँ पे रूम है। और ये देखिए ये जो ये हम एक ही रूम खाली है, बाकी में लोग हैं। और हैदर साहब 50 के करीब तो हम लोग भी हो गए हैं, तो 10 साल बचे हैं। वो के बाद हम यहाँ आकर के रुक सकेंगे अगर रुकना चाहेंगे तो। तो ये है, सिंपल सा कमरा है, बहुत सिंपल रखते हैं हम सब कुछ। अरे वाह। बाकी चीज़ें आपको अपनी मर्जी से जो रखना है रखिए, इसमें जो लगाना है लगाइए। हाँ, तो इट्स अ सिंपल रूम, okay, टॉयलेट इज सिंपल, कंफर्टेबल। हाँ। लेकिन हर रूम में अपना टॉयलेट अटैच है। जी जी। और विंडो भी है आपको, मतलब हवा कि पानी रोशनी का इंतजाम है, मतलब कि जो बुजुर्गों को बहुत ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरत होती है, हाँ। और एसी है और अलमारी कंफर्टेबल है। नीचे वाले हमने कास्टर्स पे रखा है, जिससे कि नीचे का ड्रॉर ऐसे खोल लें, पूरा बैठना नहीं पड़े खोलने के लिए। सो लिटिल थिंग्स आई हैव टेकन केयर ऑफ। मैम टोटल कितने कमरे होंगे? 40 जी। और मतलब कि ये 40 ऑक्युपाइड रहते हैं हमेशा? नहीं, ऑक्यूपेंट्स हमारे इतने नहीं हैं। ओके। आपके लिए जगह है। चलिए, आपने देखा पूरा चीज़ों का, सारे फ्लोर्स देखे। ये हमारे यहाँ ना कोई एक हफ्ते के लिए रहे थे जी। और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। बट द डॉटर वॉज सो हैप्पी कि वो लास्ट बेस्ट वीक थे उनके। वो इतनी सारी पेंटिंग्स दे गई है, ये 2 तो ये वही दे गई है। शी हरसेल्फ इज एन आर्टिस्ट, बट आई विल शो यू मोर पेंटिंग्स दैट शी इज जस्ट कम। शी सेड नीलम मैं खुद आऊँगी, खुद टांगूंगी यहाँ पे, एंड शी इज हंग देम हियर। शी वाज वेरी प्लीज्ड। चलो ऊपर चलते हैं छत पे। ऐसे लिफ्ट जाती है। तो ये हमारा छत है जी। और क्योंकि पंचवटी में 5 पेड़ थे, ओके। तो हमने 5 पेड़ लगाए। उनमें से अशोक तो यहाँ दिख रहा है, बाकी कौन सा पेड़ कहाँ है क्योंकि अभी छत पेंट हुई है, मुझे याद नहीं, बट हियर इज द अशोक इज वन ऑफ द ट्रीज। बहुत ही खूबसूरत छत है। हाँ और ये देखिए बीच में जोड़ा शायद दोनों को एक हाँ, ये हमने जोड़ा है। और ये सुभाष जी आ गए। अरे नमस्कार सुभाष। एंड सर जितने प्लांट्स हैं ये सब रेजिडेंट जो रहते हैं उन्होंने मतलब किया है। ओ, वो लोग इसका ध्यान रखते हैं। नहीं हाँ।
लगाए उन्होंने? लगाए हुए हैं, बाकी पानी वानी तो अच्छा। आइए। तो सर आपने भी कोई प्लांट लगाए? नहीं, हम लगाएंगे ना आज। अच्छा, आज करेंगे आप? हम लगा रहे हैं। हम लोग क्या? गमले तैयार कर रहे हैं, वो गमले ले आए, वो हम लगा रहे हैं 7 या 8 क्या कहते हैं मैम, वो जो फूल मंदिर में रहते हैं, गेंदा? गेंडे के फूल लगा रहे हैं। गेंदे के फूल भी हैं। गेंदे के ना पीले रंग वाले। हाँ हाँ। तो ये एज यू कैन सी इज आवर सोलर पावर प्लांट। हमें जो CSR कभी कभी अपनी कंपनी से मिलता है, CSR फंड, तो लास्ट हमारा 13 लाख का जो हमें मिला था उसमें हमने ये प्लांट, सोलर प्लांट लगाया। हाँ, यहाँ की ज़रूरत हो जाती है इससे पूरी या नहीं हो पाती है? 2 लिफ्ट भी हैं। पूरी नहीं होती, बट चलो है। तो ये हमारा छत की जगह है। अब ये यही एक जगह है जहाँ पे वॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बगीचा तो है नहीं, तो बस ये है जगह। तो जिसको वॉक करना है सुबह आए, अपना वॉकिंग करे, यही हो सकता है। और गलत रखा है इन्होंने। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, ये एक तरह का, जैसे मैम से भी हमने पूछा, तो एक तरह का कॉन्सेप्ट लोगों की धारणा ये हो गई है कि जो इस तरह के सीनियर रेसिडेंसी में आते हैं, ओल्ड होम एज में आते हैं, वो बहुत ही परेशान, दुख, तकलीफ और इससे बड़ा उनका जीवन होता है, इसलिए स्टिग्मा टाइम लगेगा फॉर पीपल टू ओवरकम दिस। जो पढ़े लिखे हैं लोग, नोबडी वांट्स टू लीव, जो बनी बनाई मिल जाती है लोग, बट वंस दे कम एंड सी द एनवायरनमेंट है लोग, like I told you, I had come for a week. It's now been over 2.5 years. 2.5 years? मैम 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, अगस्त में हो जाएंगे। हाँ, अगस्त में राखी के दिन आए थे आप। राखी वाले ही दिन आए थे। तो ऐसा आपको क्या अच्छा लगा कि आप एक हफ्ते की जगह आइए बैठिए। हाँ, क्या लगा? वैसे हम लोग गर्मी में मर जाएंगे, पर बैठ सकते हैं। आइए बैठिए। आपने कमरे देखे? जी, कमरा देखा। तो it is more like I told you earlier, like a 5-star. 5-star नहीं तो 4-star, 3-star तो है ही है ना। The bathrooms are fitted with geyser, 24 hours running water, 2 types of water, खाने पीने का, कपड़े धुलने का, clothes washing every day। अपने घर में नहीं होती, तो there certain facilities जो अपने घर में नहीं है, जो मतलब is available, and then you're free, do what you want। We've got libraries in that building, this building. Okay. Magazines like Reader Digest वगैरह वो आती हैं, newspaper, papers, तो टाइम पास है। एंड पीपल हु नहीं है तो वो शाम को लूडो खेल लेते हैं, कैरम खेल लेते हैं, चेस खेल लेते हैं, तो टाइम पास होने के लिए एवरीथिंग इज देयर। We've got a surgeon here from Apollo Hospital who's staying here. Okay. आप उनसे भी मिलिए। एंड शी हैज़ कम बिकॉज शी हैज़ गॉट अ पैरालिटिक अटैक, मतलब थोड़ा वॉक नहीं कर सकती, तो उसकी डॉटर्स आर इन स्विट्जरलैंड, तो दे कम हियर मिलने के लिए, तो शी सेटल्ड हियर। शी इज डॉक्टर वीना चौधरी। सर आपको 3 साल के करीब हो गया, जो आप अपने साथ के लोगों से बातचीत होती तो अक्सर क्या बातें करते हैं? राजनीति की करते हैं, खेल की करते हैं, या अपने पुराने वक्त की करते हैं? Sir, we talk crap. No, no, let's be frank about it. There is Miss Utma. अभी आप से मिलवाएंगे। अभी जो नीचे मिली थी हम लोग को डे केयर सेंटर में, तो वो 24 घंटे कहेंगे खाना इज नॉट अच्छा नहीं है, क्रिटिसाइज करती रहेंगी। एंड नाउ द खाना इज वी गेट, आपको वेरी फ्रैंकली आपके घर में मिलता है लंच पे 2 सब्जी 1 दाल चावल। नहीं डेली सुनो ना,
रोटी चपाती पापड़ सैलेड अचार 8 items 9 items are served daily and those items are as per the list provided by the dietitian ओके कि बूढ़े आदमी हैं किसी को मतलब सबको हजम हो जाए खाना मतलब तो दैट वे शी विल से नहीं 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 ओके फिनिश देन टेल हर आज ये बना है ओह मैंने कहा आज इडली बनी है एंड सर आप नॉर्मली कितनी इडली खा सकते हैं तो 2 से ज़्यादा नहीं। 2 आप 3 खा लोगे वो 8-9 खाती है वन टाइम बट उसके माइंड सेट हो गया ना खाना नहीं अच्छा तो आई टोल्ड मत खाओ 1 खाओ 2 खाओ नहीं इडली तो फिर वो फ्रिज में भी रख लेंगी फॉर दिस थिंग। अब जैसे आलू के परांठे हैं उनको बोलना मेरे आलू के परांठे भर मतलब ज़्यादा भर Filling के ज़्यादा होनी हाँ मैं कहा यू डोंट लाइक तो फिर नहीं ये आई डोंट लाइक चलो बट आई रख लूँगी। अब वो हरीश जी हैं वो उनका फाइट होता है विद द किचन स्टाफ ही वांट्स टू हैव पोटैटोज एवरी डे एवरी मील आलू होना चाहिए तो हाँ नहीं तो खाना नहीं खाएंगे। हाँ तो यहाँ आपने जिद तो देख ली ना उनकी हाँ, बिल्कुल। कि मुझे पैसे मेरे हाथ में हाँ, आई वो डोंट किसी का- अंडरस्टैंड क्यों नहीं दे रही हो। हाँ। हाँ नीम जी जैसे अलग अलग लोग रह रहे हैं 35 40 30 लोग रह रहे हैं तो सबकी पसंद भी अलग अलग होगी तो उसे कैसे जी। मैनेज कैसे कर पाते हैं? बस मैं इधर से कई बार सुनती हूँ उधर से निकाल देती हूँ। हाँ, how you manage sir? The breakfast we have people from Kerala, Bengal, Punjabis. So every day in the morning porridge तो compulsory है otherwise every day a different thing is made. कभी पंजाबी हो जाता है कभी साउथ इंडियन हो जाता है ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट डेज का एक और डिफरेंट चीज़ मैं बड़ा सीधा समझना चाह रहा हूँ आपसे क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा नीलम जी भी उसे बेहतर कर सकती हैं। ये कहा जाता है कि ओल्ड एज होम मतलब कि बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और अब माँ बाप के पास कोई और चारा नहीं है वो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। और एक चीज़ और समझना चाहता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर रह रहे हैं अच्छे पूरा जीवन आपने बहुत अच्छा जिया अभी भी आप कह रहे हैं कि आप अपनी चॉइस से हैं तो ये जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट अब इंडिया में आ रहा है ये बाई चॉइस है मजबूरी नहीं है तो इसे प्लास्टिक वाली कैसे कहाँ गई? दोनों चीज़ें अलग हैं? I told you it's a media how you project. अगर आप नेगेटिव में प्रोजेक्ट करेंगे भाई घर से निकाल दिया तो दे हैव अ डिफरेंट फीलिंग। मैं अपनी मर्जी से निकल के आई वांट बी फ्री चलो तो बॉन्डिंग थी माँ बाप की फिर बॉन्डिंग हो गई चलो मतलब सुनना पड़ रहा था फिर वाइफ की सुननी पड़ रही उधर नहीं अब बच्चों की बहू की सुननी पड़ रही सो हियर आई एम फ्री सो आई एम एंजॉयिंग। तो ये एक ना मीडिया की भूमिका पे सर ने भी सवाल उठा दिया कि भाई आप किस तरह से प्रोजेक्ट मैं तो बोल रहा हूँ छोटा बच्चा होता है उसको माँ दबा के रखती है हाँ बड़ा होता है घरवाली दबा के रखती है हाँ और बड़ा होता है बच्चे की शादी हो जाती है तो बहू दबा के रखती है हाँ तो ही ऑलवेज तो यहाँ पे एवरीथिंग इज फ्री। हाँ अगर मैडम कुछ कह भी दे तो यस कर दो डू व्हाट नहीं जेन्युइनली हाँ फ्री देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। हाँ स्वतंत्र की ही बात हो रही है कि हर जगह स्वतंत्रता चाहिए होती है। बिल्कुल स्वतंत्रता होनी माय चाहिए। सन इज आई थिंक एल्डर देन यू सर ओके ही इज 51 प्लस हाँ ओके ठीक है। अब ये सुनेगा तो ही विल स्माइल और उसकी वाइफ सुनेगी तो शी विल फ्राउन। हाँ चलिए ये घर घर की कहानी में हम चलें कहीं और देखते चलते आइए आइए There are certain things that madam doesn't like, but she tolerates चलो। तो चलिए देख सकते हैं आपने हमने पूरा देखा छत पर भी आ गए रूफ में इतना अच्छा गार्डन ये सब बता रहे हैं सर की ये खुद जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो लगाते हैं। आज इनकी भी बारी है लगाने की गेंदे के फूल लगाएंगे ये तो वो भी देखा जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग किस तरह से कमरे हैं तकरीबन 40 कमरे बताए जा रहे हैं जिसमें 26-27 के लोग अभी रह रहे हैं यहाँ पर। आइए नीचे बात करते हैं और Let's go to the third floor. आइए। The third. ये typical ना एक बार बता रही टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस ये typical एरिया है यहाँ पे इधर 7 कमरे हैं जी और
ये हम बिल्डिंग की दूसरी तरफ आए हैं ना, हम जहाँ पे थे उसके अलग अपोजिट। जी, उसके ऑपोजिट तरफ आए हैं हम लोग, ऊपर से ब्रिज से चढ़ के आए थे ना। जी, जी। तो ये बिल्डिंग हमारे हाथ की बनी हुई है। जब हमारे एक्सपोर्ट फैक्ट्री यहाँ होती थी तो हमने आर्किटेक्ट से पूछ के भी ये बीच में से तोड़ दिया, बिकॉज आई वांटेड एयर, फ्रेश एयर टू कम टू ऑल द रूम्स, सो दैट वाज द आइडिया। और अगर आप देखेंगे तो इसमें हर दरवाजे में कुछ कुछ फ़र्क है। और हमने बहुत सारा अपना कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो है अपसाइकिल किया है इसमें, मतलब दोबारा इस्तेमाल किया है। और नीचे आपको लाइब्रेरी भी दिखाई दे रही है। One here हाँ, and one is on उस बिल्डिंग के अंदर। अच्छा आपको दिखाएंगे जी। आइए, हम उसे डिस्कस जी। ये हमारी लाइब्रेरी है। अलग अलग जॉनरे से हमारे बुक्स सॉर्टेड हैं यहाँ पे, किस तरह की फ़िलासफ़ी, फिक्शन, सब तरह के अलग अलग। और ये बिब्लियोफाइल्स पॉइंट है कि कोई स्टूडेंट्स अगर आना चाहते हैं तो अपनी किताबें यहाँ छोड़ भी सकते हैं और यहाँ से ले जा भी सकते हैं। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे हमारा एक सेकंड सेल्फ हेल्प किचन, ये जहाँ पे अगर किसी को कुछ नॉन वेज अपना गर्म करना है या बनाना है या अंडे बनाने हैं तो ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का वेजिटेरियन पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे नॉन वेज वाली चीज़ें। ये अंदर जो है वो हमारे, बिकॉज आई एम एन एक्सपोर्टर, तो हमारी चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। जब यहाँ से जो सेल होती है वो सब पंचवटी को डोनेट होती है। हम ये जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी में किसी भी काम में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ लोग परेशानियाँ आ जाती हैं, तो कोई काम में हो जाता है, यहाँ पे अभी कोई आपको परेशानियाँ कुछ, इससे इतना बड़ा आपने कर दिया है चीज़ों का, आप एक बहुत जिम्मेदारी का है कि सुभाष जी के बच्चे कभी भी नाराज, मैं सुभाष जी का ना नहीं, कोई भी बच्चा कभी भी नाराज़ हो सकता है कि आपसे नहीं। हाँ। तो ये सब तो होता होगा। हाँ, ये होता है, क्यों नहीं होता है। मतलब परेशानी तो बहुत तरह की आई हैं, और परेशानी के बगैर तो शायद ज़िंदगी भी नहीं चल सकती है। बिजनेस में भी आती हैं परेशानी, वैसे इसमें भी आती हैं। पर ये जगह जब हमने शुरू करी थी, आई डिसाइडेड कि हम किसी को ब्राइब नहीं करेंगे और बिल्कुल सिद्धांत पे चलेंगे और कोई गलत काम इसमें नहीं करेंगे। हमारी जब फैक्ट्री थी यहाँ पे तो सब आप चलाना चाहते हैं नहीं, देख लीजिए, मगर सब लोगों का पैसा बंधा हुआ था। ओह, जब हमने पंचवटी शुरू किया हमने कहा नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग आइए चाय पीजिए, हमारे साथ टाइम स्पेंड करिए, दैट इज़ फाइन, मगर आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग। तो हमारा गेट हमारी काउंसलर निकाल के ले गई। जब डॉक्टर गुप्ता आए जो उस समय एमएलए थे, जब हमने इनॉग्रेट किया तो इसे गेट कहाँ है, हमने कहा आपने निकलवा लिया। तो इसे क्यों निकलवाया, ऐसे हमने पैसे नहीं दिए। हम तो बहुत मुँहफट हैं, बोल देते हैं, सिद्धांतवादी भी हैं, तो हमने बोल दिया और नहीं दिया। और इसीलिए हमने इंडियन बिजनेस करी ही नहीं, बिकॉज ये 60-40 का किकबैक जो है ना, वो हमें कुछ समझ नहीं आता। आई डोंट लाइक इट एंड आई दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड एक्सपोर्ट, बिकॉज आई कांट डू दिस, आई कांट डू गो अगेंस्ट माई ऑनेस्टी। देखिए वो होता ही है, ये हर काम शुरू करते हैं आपके कॉस्ट के लिए करते हैं और उसकी परेशानियां हो जाती हैं। जी, The kitchen is equipped with water purifier. यहाँ पे हम लोग का फ्रिज होता है, गैस होती है और अवन होता है, वाटर प्योरीफायर होता है, आरओ लगा हुआ है। सो दिस इज़ द किचन विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को आना है कैसे भी बनाए, बाकी चीज़ें फ्री हैं। तो जो नॉन वेज माइक्रोवेव यही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं शायद। मैं तो एक बार नहीं आया। आपने आया तो आपका मिलता तो है, यहाँ से बन गया। हाँ, हाँ, ये ना, इसको बदलो। चलिए नीचे आइए। जी जी। we have a full fire alarm system. हाँ, वो सब दिख रहा है, सब चीज़ें। हाँ, मैडम तो बतला नहीं रही, but we got an entire system with that fire in case मतलब आपको पता है ना, ठीक है, तुम्हें जो फायर लगी, जी जी जी। तो ये सिस्टम होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर वैसे भी हमारी फैक्ट्री थी यहाँ पे, तो ये सिस्टम तो शुरू से है ही।
बस हमें रेनोवेट कराना था, ग्राउंड फ्लोर में कर देते हैं हम लोग अब। मैम वक्त कितना हो गया इसको? 2010 में हमारे फर्स्ट रेजिडेंट आए थे, 2009 में दिसंबर में शुरू किया था हमने। मैम कुछ और भी सोच सकते थे, फैक्ट्री की इतनी बड़ी जगह है, पर यही क्यों सोचा? यार ये रेजिडेंशियल एरिया है, सबसे पहले तो यहाँ पे तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी हम करना ही नहीं चाहते थे, और वो हमारी ड्रीम थी, मतलब जब से शादी हुई है तब से आई बीन वांटेड। ओह अच्छा। नहीं ये नहीं यहाँ, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैड बीन वांटिंग टू डू दिस। और 2005 में जब हस्बैंड की डेथ हुई तो हमने कहा कि अभी टाइम है, अभी नहीं करते हैं, थोड़ा रुक जाए। बट बाय 2007 माय सन सेड कि इट्स ओके माय, यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स। तब हमने ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया, फिर हमने आटे दाल का भाव पता चल गया। हम जो बाहर देख रहे थे कि हम पहले लैंड खरीदेंगे फिर जगह बनाएंगे, तो समझ में आया कि इतना इसके पैसे हैं नहीं। तो हमने वो कहा, जो बहुत जगह मुश्किल है। है तो अपने देश की ही, ठीक है, बाहर गंदा है हम साफ करा लेंगे। तो हमने कई क्लीनिंग ड्राइव्स करी, कई बारी कॉलोनी वालों को बुलाया, कई वर्कशॉप्स करी, मगर बाहर हम साफ करा नहीं पाए। क्योंकि वो देखा था हम लोगों ने, क्यों बताएं, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो एंट्रेंस बड़ा ही अजीब सा ही लगा था। तो मुझे वो तो शक ये हुआ है कि यहाँ पे शायद नहीं होगा, मैंने आपको फ़ोन किया एड्रेस पूछने के लिए। तो ये ना, ये तो हमारे पॉलिटिकल उसके विल के ऊपर है, चाहे तो साफ हो जाए, चाहे तो गंदा रहेगा, ये तो उनके ऊपर है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, फिल्मों में भी ओल्ड एज दिखाया जाता है, मुन्ना भाई बेबी से। मुन्ना साहब बहुत ही गंदा पिक्चराइजेशन करते हैं, हस्बैंड वाइफ को अलग अलग रखते हैं, ऐसे कौन करता है? ऐसे नहीं होता कहीं पे। आपके पास जो सीनियर सिटीजन्स आते हैं उनमें से कितना % इस तरह के लोग होंगे कि कोई एकदम घर से परेशान हो गया, छोड़ दिया, ऐसा कोई मामला नहीं आता? एक्चुअली एक है, हाँ जिनको कि छोड़ा गया है यहाँ पे। हाँ उनके ब्रदर की डेथ हुई, हाँ तो उनकी भाभी ने कहा कि अब हम नहीं रख पाएंगे, थोड़ा सा ही हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, तो उनको छोड़ दिया। तो जब वो यहाँ पे आए थे तो कह रहे थे कोई हमें पॉइजन कर रहा है और हम खाना नहीं खाएंगे, तो हम बहुत उनको कहते थे कि चलिए पहले हम खाते हैं आपकी थाली में से, फिर आप खाओ, तो यू विल नो दैट इट इज़ नॉट पॉइजन। तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा, धीरे धीरे वो ठीक हुए, धीरे धीरे ठीक हुए। एंड यस, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, एंड आज इनफैक्ट उनका जन्मदिन मनाएंगे हम लोग शाम को। अरे वाह वाह। मैम अगर किसी को प्रॉब्लम तो हम कहीं से बात करवा सकते हैं, किसी से कर सकते हैं, या अगर कुछ जो बच्चों को हो तो हम वो ना भी करें, तो ऐसा कुछ है नहीं? हाँ, हम बात करवाते हैं, आपको करवाते हैं। तो ये आपने देखा कि हम यहाँ से आए थे, पहले हम लोग इस बिल्डिंग में गए, ऊपर तक गए थे, रूम आपने देखा, सब देखा। इसी गेट की वो बात कर रहे थे शायद कि वो जो एमएलए साहब निकाल के ले गए। यही सामने निकाल के ले गए, उसके 2-3 साल बाद, फिर नहीं 2-3 साल पहले ये आए कि तुम्हारा ये सब हम तोड़ देंगे। हमने कहा क्यों तोड़ देंगे? कहते हैं इसको सब खाली कराओ, तुमने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। हमने कहा ये 4 मंजिल की बिल्डिंग आप तोड़वा दीजिए, हम रास्ता खोल देते हैं। तो इसके आगे तो कुछ है नहीं। I have a recording of it, इसके आगे कुछ नहीं है। हाँ। यहाँ पे पैसे वैसे दे दिवा के वो सरदार जी ने अपना, पहले शेड थी उनकी एक टीन की, हाँ। पहले उन्होंने ईंट की दीवार लगाई, उसके बाद 5 मंजिल खड़ा कर दिया। हमने कहा खोल दो इसको रास्ता, हमारे लिए तो फायदा है, हमारा फायर के एस्केप हो जाएगा, है ना, आप तोड़ दो, हम करवा देंगे। हमने सब जगह का दरवाज़ा खटखटाया, नोबडी हेल्प्ड मी, और दिस वाज जस्ट अ पर्सनल वेंडेटा कि उन्होंने ये किया। सुभाष जी से तो हम लोगों ने बात की है, अभी और भी कई लोग हैं जिनसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ नहीं सीख पाएंगे तो आप उनके अनुभव से बहुत कुछ सीख लेंगे। ज़िंदगी का एक अरसा उन्होंने बिताया है, इस दुनिया में बिताया, इस समाज में बिताया, इन तरह के लोगों से बिताया, और स्वतंत्र का वही है कि किस तरह से ज़िंदगी जी जाती है, किस तरह से ज़िंदगी के क्या क्या अनुभव होते हैं, वो सब आपको उनसे ज़रूर जानने को मिलेंगे। देखिए बिल्कुल हैदर, और अब जिस तरीके का जीवन है, जिस तरीके की दुनिया है, हर बार नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। एक बच्चा अगर वो विदेश चला गया और वो चाहता है कि अपने माँ बाप को अच्छी सेवा दे, लेकिन अगर वो या तो उनके पास किसी को रखे जो उनके पास 24 घंटे घर पर रहे। आज ही सवेरे लाजपत नगर की एक घटना सामने आई है जिसमें एक मदर और उनके बेटे की हत्या कर दी, और नौकर
को पकड़ा गया है शक में, तो पुलिस ने उसके नौकर को पकड़ा। तो ये कम से कम सुरक्षित ऑप्शन है कि आपके माता पिता यहाँ पर हैं और वो एक आप इसके लिए पैसा दे रहे हैं, यू आर पेइंग, और बच्चे देना भी चाहते हैं, बच्चे खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो सिक्योरिटी नहीं मिलती। यहाँ पर कम से कम एक सामाजिक माहौल होता है, परिवार जैसा माहौल है, और ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो इस तरीके के अब सीनियर सिटीजन होम चला रहे हैं। क्योंकि मेट्रो शहर में ना सिक्योरिटी, बुज़ुर्ग लोगों की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने जीके में कई केसेस हुए हैं, दिल्ली के बता रहे, बॉम्बे में कई जगह हुए हैं, क्योंकि एक एज के बाद आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे बाहर कमाने भी जाते हैं, दिन में बुज़ुर्ग माँ बाप अकेले रहते हैं, खाली रहते हैं, और जो आसपास के लोगों को पता होता है। इसमें कई वारदातें दिल्ली जैसे शहर और बड़े बड़े मेट्रो में हुआ है। ऐसे में पंचवटी जैसे ट्रस्ट एक सहारा होते हैं, एक उम्मीद होते हैं उन बच्चों के लिए भी और उन बुज़ुर्गों के लिए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आ गई। मैं तो बोल रहा था। अच्छा आओ ना, सिद्धार्थ था आओ नहीं ना। मम्मा, अगर मंगल को कोई था नहीं ना। अच्छा मेरी सुन तो। मैं भागता हूँ। अच्छा अंदर आओ। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कौन है? भावना। शायद हनुमान कौन है? बुद्ध। मैं राम कौन है? सबब। एक दशरथ का राम, एक सेवा का राम, एक नाम खोज। शायद देखो ना, जो ब्रह्मा है वो बाबा है, जो विष्णु है वो बाप है, जो शंकर हो पोते तुम दो को। शायद हो गया। पूरी मैथोलॉजी। अच्छा अभी हो गया। मेरा मालक कहता है अंदर वाला आज तुम्हें रूम मिलेगी। मैं रावण ने कहा पड़ा पार हुआ तेरा माना फिर वो आए आगे आगे नहीं मारे नहीं मारे नहीं नहीं आगे 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 मेरे बच्चे भी आ गए, मेरे भाई भी आ गए। वो कहते हैं जब तक तेरी याद सताएगी, जब तेरी याद सताएगी मैं यूं यूं कर तेरे पास आऊंगी, मैं कहते तुम्हें भूल जाऊं मुद्दत के बाद 15 दिन में बाहर आए। जिंदगी में बाहर आए। मैं पहले नहीं आते थे, तुम जब से मैं आए हूँ मैंने कहा जीना यहाँ मरना यहाँ, 5 बजे के दिन अब जाना कहाँ। कह रही है जब राज कपूर का गाना है जीना यहाँ मरना वहाँ, पंचवटी के जाना कहाँ। जाना कहाँ? पंचवटी ये जगह है जहाँ पर ये है। आप कब से हैं यहाँ पर? 99 हो गया। 99 ईयर्स हो गया, अरे बड़े हो गया। हाँ। लेकिन अभी तक मेरे पास कौन सी चीज है? प्यार। आई लव यू, यू लव मी, गॉड लव यू एंड गॉड लव मी। जो दादी होती है वो प्यार होता है, जो माँ होती है वो सदा ना रहती है। माँ मामा मासी ये दोनों रहते हैं, 2 माँ को बना दे एक मामा, मामा मासी। तो आपको तभी सब मासी कहते हैं यहाँ पर? मामी 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 कहा जाता है। मामी 2 माँ को मिला के मामी मामी। क्या मामी मामी क्यों हो गए? मेरे हस्बैंड मिसिंग इज नॉट डेड, ओके ठीक है। वो लंदन में गए, हमारा काम होता था एक फर्म का। मैं एक ही हूँ, मेरा संसार है, मैं एक हूँ, मेरा संसार है। अब जब से मैं यहाँ हूँ मैंने मेरे राधे मैंने बनाए गए। क्यों बनाए गए? कि मेरे मन में कृष्ण जो है बलि का है, जो कन्हैया है वो अपने द्वारका देश है, वो एक है। कन्हैया जो है पैसा मिलेगा, एक नहीं 2 दिन 3 दिन मिलेगा। आंखों में इशारा हो गया, मैं तेरा दीवाना हो गया। मैंने कल का बड़ा बुलाया कि तू सारा छोड़, मंगल का मत छोड़, मंगल भवन अमंगल हार। तो बुद्धि है तो सब कुछ है।
तो बुद्धि नहीं लगता है, कुछ नहीं। कोई नहीं ना। बुद्धि कौन है? हनुमान। हनुमान। तो देव हनुमाना करो कर आना, राम नाम नसी हो रे, ताकि बैठी अंदर नसी हो रे। तो मेरे यहाँ आकर मेरे को इतनी खुशी मिली है, पहले लेकिन मैं जब यहाँ आई हूँ, मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मैं बजे हुए 3 बजे हुए नहीं रहे, लाखों पतियों को देखा है, सोने लगे, लेकिन तो यहाँ देखा है, मेरे मैडम को सबको देखा है, पिताजी को देखा है, मैं तो दीवानी हो गई। अब तो मैं तेरी दीवानी हो गई, आंखों आंखों में इशारा हो गया, तेरी मस्तानी हो गई। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई तोड़ नहीं, प्यार आप यहाँ क्यों आई? हाँ? क्यों आई आप यहाँ पे? क्यों आ गई? मैं हाँ, क्यों आ गई आप यहाँ पे? आज नहीं ना तो 2 साल पहले 3 साल पहले क्यों आई? 2 साल हुए, हाँ, क्यों आई? मेरा घर का शक्ल पड़े ना, मालक मैं झगड़े डाले, बड़े वकील आए, कॉलेज गए हो, लेकिन नहीं जीते है। मेरे भगवान मेरे नर की लड़की है वो लेके आए, देखा। अब मैं याद यहाँ पे आए हो, अब नगर स्वर्ग में आ गई। बड़ा कहते पुतला चमका, किसी ने कम का, जो मोती सब नाम का, तेरे हृदय अंदर भाव तू कर दे श्रमण का। श्रमरा है ना, श्रमरा श्रम को इन्हें रखे थे बांध। थोड़ा बार भाई गया बांधे, मैंने बांधे। क्यों? मैं शंकर भी बांध चुकी हूँ, शंकर भी बांध चुकी हूँ। मेरा लोग दुआ का एक सेब खाते थे, एक सेब। लेकिन शंकर जो है नाम है, जो ओम नमः शिवाय है वो भगवान है। वाह, शंकर नाम है, ओम नमः शिवाय भगवान। जो शिवलिंग है वो लिंग है। हमारे पिशावर में औरत जल नहीं लाते थे, ना पनो खाना खाते थे, अंदर नहीं जाने देते थे। पिशावर की हूँ, मैंने ट्रेन पहली बारी देखी पिशावर में, बिजली नहीं थी, पहली बारी देखी। पेशावर के उतारेंगे, पाकिस्तान पेशावर। पाकिस्तान की। लेकिन मेरे अंदर भगवान ने बड़ा कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, सारा कुछ बंदा। भगवान कौन है? भावना। परमात्मा क्या है? परमात्मा बोले, परमात्मा ईश्वर देखा, ईश्वर देखा है। दस बोलते हैं, बोलते हैं, एक होता है ना, है ना, मैंने बदमाशी की याद है, एक होता है, मेरी बात ड्रामा आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ये शुरू से नाटकीय रूपांतर इनका रहता है। और बहुत बढ़िया नाटक करती है, बहुत बढ़िया डांस करती है, बहुत बढ़िया ताली बजाती हैं। और इनके पास हनुमान जी आते हैं, तो शी इज अ ग्रेट एडवाइजर। इतनी बढ़िया बढ़िया आपने गाने सुनाए मामी, तो उनको जानती हैं आप, दिलीप कुमार को? ये हमारा गाँव, ये दिलीप का गाँव, पेशावर में। पेशावर में? हाँ, नाव ना अब्बाला में बहरावे आधा बैर भाभी जान कर दिया तुम। ये हमारा घर, ये उनका घर। वो आपके पड़ोसी थे वो? दिलीप है, मुगले आजम में ने बाबा ने राजकोट में चावल रखवाया। तब दादा उसके नाथ उसकी लड़की यहाँ आए, पिछले को दो गया, रात को प्यार हो गया, नींद को वो टाइम लगा था, वो खेल रहा था। हमारे में चावल रखवाया, चावल पर दादा दादा बाप एंड पापा चावल रखा है। मैं चाहती थी कोई भगवान की बातें सुने, मेरे अंदर इतना कुछ है, मैं कैसे करूँगी। लेकिन आज इतनी खुश हूँ, वो कहते हैं भागो फूल बरसाओ मेरे कबूले आए।
जब राजू लड़की की शादी थी ना जी 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 नेता के, तो रात को 5 बजे मोहम्मद रफी सारे राजू बोले और क्या होगा कोई नहीं आए। जब नवाल देने आए तो मैंने रो रहे थे, माफी हीरो कभी नहीं मरता, हीरो सदा जिंदा रहेगा। हाँ, हीरो कभी भी नहीं मरता, हीरो सदा जिंदा है। अपना जिंदगी रहती है इतना डरता कमरा। अब मैंने सबको बांधा, मैंने कहा मैंने बांधा हुआ क्यों, ये प्यार है। मैंने सोने देखे हीरे देखे, वो नाम है दूसरे रिश्ते दूसरे नापे, तोड़ के सामने यही नापे दूसरा था। आज का कोई हीरो पसंद है मामी? आज का कोई हीरो? दिलीप कुमार तो पुराने हो गए, आज कोई? नहीं इस सारे जान मुकेश देना मेरे अच्छा बनाया गुजरे, इस सारे वीरेंद्र कुमार मेरे जान पर रहते थे। बेटे ने लीडर ने थिएटर बनाए थे, दीवार पहले दीवार बनाई थी, एक जिना एक पटरी, आने का है जो यहाँ पर हमने देखा, आने का है आने थे अनेक रहेंगे, हिंदू मुसलमान कभी नहीं रहेंगे। ये मंदिर की आवाज है, ये मस्जिद की आवाज है, ये गुरुद्वारे की आवाज है, ये चर्च की आवाज है। चर्च मजहब नहीं है, मजहब 3 है, हिंदू मुसलमान ऐसे। ये क्रिया है जो चल रहा है वो क्रिया, पर मेरे नाटक में ना चावल यहाँ रखा है ना, चावल है मैं इसलिए ज़्यादा कुछ हूँ, चावल यहाँ है सारा जहां है इसलिए ज्यादा कुछ है, क्योंकि यहाँ पर सारा जहां। सारे यहाँ है। फिर मैंने उनको और बोलती हूँ अपने भाई की बड़ी फोटो लगाओ जो आपका साथ दिया। मेरे भाई 200 बड़ा था, सारे आर्ट ने बनाया। दीवार के बाद पठान बना, पठान के बाद आहूति बना, आहूति के बाद कलाकार बना, कला के बाद तारा बना। पंडित राज नेहरू के मैं नाच जाती थी, बेल्टी तुम नारी बेल्टी हो। महात्मा गांधी जी कसरत में गए तो मेरे सामने गोली लग गई, हम भागे, गोली लगी महात्मा जी को, हम भागे, छोटी उम्र थी, 7 में शादी हो गई। मैं दुनिया देख रही, लेकिन जहाँ आकर निकले बेटा मैं स्वर्ग में आ गया। और आज मैं नहीं खुश होगी, आप भी मिल गए, और क्या मांगो, जो मांगे ठाकर अपने से लोग पाए। वो कहना मैं तो तेरे पास हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं तेरे पास हूँ। देखो आज करते हैं राम हनुमान जी का, देखो मेरे अंदर हनुमान जी बोलते। एक डॉक्टर आए मेरी इंटरव्यू ली, कहती आपको बात पागल कौन करता है, 16 साल की उम्र है, इतना बात है। जाते वाले मोहर हार रे नैना वाले ऊँट 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 बोले, जाते वाले मोहर हार रे नैना वाले नाल रे मेरे जाते से गल चले यहाँ बेन प्रेम नाम चलना। राजू ने पाया आग में, आग में काए कोयल शोर मचाए रे मोए प्रिया की याद सताए रे, मोए आंसू डुल जाए रे मोए प्रिया की याद सताए रे। मैं रात से बोला मैया मुझे क्यों ठुकरा रही, मैं तो तेरे कन्नों के दास नहीं तेरे। मैया हृदय में आसन लगा ले, अपने कन्नों में मुझे को बता ले। ओ मैया मुझे मंगलवार ना मैंने शुरू करवाया, क्यों कि राम चाहे तो हनुमान पर कहाँ गया, तो हनुमान को बिना बुलावा ले तो मैंने बनाया। एक हाथ जोड़ो, एक खूब लगे, एक खुद गए इसकी आत्मा सदा खुशी रहे, वही रहे उसको बोलती हो। सब भरी है नाटकों को देख के
मेरा मन पर आपको देखा तो बहुत हो पंचवटी नाम रखने के पीछे कोई उद्देश्य, कोई कारण, कोई स्टोरी, कोई? मुझे यही लगा कि रामचंद्र जी भी जब घर छोड़ के गए थे तो उन्होंने कुटिया बनाई थी 5 पेड़ के बीच में, जिसको वो पंचवटी कहते थे। तो हमने कहा हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी एक कुटिया बनाएंगे 5 पेड़ के बीच में, उसको पंचवटी कहेंगे। और वहाँ पे बहुत सारा प्यार ही तो था। बिल्कुल। और मामी को सब याद है, फिल्मों का, सब कलाकारों याद का, है, सबका। इनकी मेमोरी बहुत अमेजिंग है। तो मानो कहा मेरा फादर मेरा बाप है, किसी रात तालियां बजाती है, कहते हैं कोने वाला नहीं बनेगा। 71 में डब्बू की शादी हुई, वे शादी नहीं करता है बात। और जब बाप था ना फिर था, माँ बहन थी, बने काफी प्यार देना है। नहीं ठीक कर पहले, अब तो मुझे खुशी हुई है कि मेरे दिल की आत्मा जो मैं फिर वो आपको सुनाई है वो मिली हूँ। मैं इतनी खुश हूँ आपको मिलकर। वो कहते हैं वो दिल नहीं देख पाऊँ और आंखें नहीं वो सुन पाऊँ। मुझे भूल ना जाना तुम, तुम्हारे पेड़ खड़ी इन्हें तोड़ न मांगना तुम, जाने सारा जमाना है ताकि मेरे हिकल हो ऐसा प्यार पुराना है। जी हाँ, देखिए कह रही हैं आपका प्यार पुराना है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमें आज ये तकरीबन 100 बरस की बताती हैं, दिलीप कुमार के घर के पास में रहती थी। वो वक्त इनको याद है जब गांधी जी को गोली लगी थी, और कितनी कहानियाँ, कितने किस्से इनके पास हैं। राम, हनुमान, हर की कहानी इनको याद है। विक्रांत, ये तो बड़ा सफल। मैं वैष्णो देवी से ले हुई है, मेरी मदर चौकी देवी माता की नाम चौकी आती है देवी के मेले में। सियालकोट में पूर्व का कुआ था, वहाँ पूर्व को गिराया हुआ था, वो भी देखा, मैं सब देखा है। पर आज ना बहुत थैंक यू, God love you, I love you। मेरा मेरे देख लो, मेरा ग्रैंडसन हो, मेरा ग्रैंडसन, मेरा ग्रैंडसन, मैं बहुत याद रखता हूँ। हम लोग भी बहुत कुछ है। हमारी शादी हुई है, आप मंदिर पाए हो पाया, हम लोग ले रखा हुआ हाँ, चलो चलो चलिए, चलो, आई विल टेक यू देयर। कम मामा ने ए फूलों वाले मैं आवा छोड़ने। मैं हूँ ना। मेरे पापा फेरे हुआ, मेरे अभी मैं जवान हूँ। जी 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 जी। इतना भरा हुआ है तो मैं अभी भी जवान हूँ। है ना? हाँ ना? मामी ये पकड़ो, ओ बना रहा। मैं इनको छोड़ के आती हूँ। देवदास जी हैं, अच्छा अच्छा, आप देवदास जी से बात करें थोड़ा सा। राम राम। बड़ी दूर है। तो अभी आपने देखा मामी जी से बात की, कहाँ कहाँ की हमें कहानियाँ, कहाँ कहाँ की बातें पता चली। दिलीप कुमार याद आए हमें, दो राज कपूर, सब कुछ का रणधीर बात हुआ कपूर। है। और अब हमारे आप साथ, लोग सब जाने में हैं। मेरा नाम हम लोग द स्वतंत्र से हैदर हैं और ये विक्रांत। नमस्कार। तो हम लोग बस यही जानना चाह रहे हैं कि आपने एक लंबा वक्त दुनिया में गुजारा है, तो दुनिया की क्या परिभाषा आप समझते हैं, क्या डिफाइन अगर करना चाहेंगे तो? दुनिया की परिभाषा मतलब पहले हम फिल्म वगैरह छोड़ दीजिए, हाँ पहले हम दिनकर जी से लें। जी जी जी। हाँ, दिनकर जी ने बहुत बहुत कुछ लिखा है। दिनकर जी ने आज के ज़माने में हम देखते हैं, चाहे पॉलिटिकल इशू हो या एनी इशू, द पीपल जस्ट थिंक समथिंग, लेकिन वो ज़बरदस्ती का न्यूट्रल रहना चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। वो अगर गवर्नमेंट का कुछ हो रहा है, वो पसंद नहीं भी करें तो चुप रह जाते हैं, चाहे उसके फेवर में बोल देते हैं। आप चाहे गवर्नमेंट अपने भीतर के जो फीलिंग को, जज्बात को दबा कर रखते हैं, इट्स अ वेरी बैड थिंग। तो दिनकर ने न्यूट्रल पर रहते, दिनकर ने इसमें एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, उसका हम एक लाइन बता रहे हैं। समर क्षेत्र है, दोषी नहीं यहाँ सिर्फ ब्याद,
जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, ये दिनकर जी की कविता थी। और हैदर साहब ये इसलिए बहुत जरूरी है कि आजकल ये कहा जाता है डोंट बी न्यूट्रल, यू शुड हैव इंडिपेंडेंट व्यू। जी। आप अपना व्यू अब तो बोलिए, हाँ। आपको क्या होगा, कौन चीज़ आप गंवा देंगे, अगर गंवाएंगे तो गंवाएंगे, लेट इट गो। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोग आजकल अपना व्यू नहीं रखते, विचार नहीं रखते, सरकार की कोई बात पसंद नहीं आती तो बोलते नहीं है, विचार रखते हैं उसको दबा देते हैं, हाँ अपने भीतर दबा देते अपना हैं। ओरिजिनलिटी को खत्म कर देते हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग, यू शुड बी ओरिजिनल, यू शुड स्पीक समथिंग। दो आई वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, ओके। खैर गवर्नमेंट सर्विस में वहाँ इतना इंडिपेंडेंस था, बोल सकते थे, और मैंने इसकी क्यों ख्याल रखते हुए किसी सीनियर आदमी के ऐसा ना बोले कोई इंसल्ट कर रहे हैं, दैट वाज द वर्स्ट थिंग। यू से इन द डिफरेंट वे, यू एक्सप्रेस हिज व्यू इन डिफरेंट वे। आप गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट दैट कि यू अब्यूज द गवर्नमेंट। अपना एक तरीका होता है बोलने का, अपना डिससेटिस्फेक्शन शो करने का तरीका होता है। हम लोगों को अपने फादर मदर का बहुत चीज़ पसंद नहीं आता था, तो उसी तरह रिवोल्ट नहीं करते थे जैसे अपने छोटे भाइयों से करते हैं, जैसे अपने दोस्तों से करते हैं। फादर से दूसरे तरह से करते थे, मदर से दूसरे, दैट बट वी एक्सप्रेस आवर डिससेटिस्फेक्शन। सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपके मन में क्या है आप वो बोलिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आज के वक्त में लोग नहीं बोल रहे अपनी बातें? हाँ, इसलिए लग रहा है कि आप किसी भी मीडिया को देखिए, पेपर मैगजीन को किसी भी पेपर में देखिए, किसी भी न्यूज़ चैनल को देखिए, गवर्नमेंट कुछ बोला, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अभी ईरान के अगेंस्ट पॉलिटिकल जाने दीजिए, किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में कुछ बोला तो सब मीडिया उसके फेवर में बोला, बाद में गवर्नमेंट अपनी पुलिस पलट गई तो वो लोग भी पलट जाते हैं। सेम थिंग हैज विद एवरीबॉडी। बिल्कुल हकीकत बता दी कई है। कानून हाँ। में किसान का आंदोलन का देखें, कई चीजें। हर एक आंदोलन का ही चले। अच्छा, ये तो हो गया। अब दूसरा आता है ये बच्चन जी का। दूसरी बात क्या होता है कि हम लोग पीछे का चीज़ बहुत होते हैं, उस ज़माने में ये था, उस ज़माने में ये था, तो हमारे फादर ऐसे थे, दादा ऐसे थे, वो ऐसे किए, वैसे किए, समझ के नहीं। और जनरली लोग अपने हमेशा की नहीं बात होती, तो इस पर बच्चन जी ने कहा, बहुत लोग कि अपने ये था वो था। तो बच्चन जी की एक कविता है, उसमें कुछ लाइन करते हैं। जी, जी। अभी तो मैं प्रिपेयर होकर नहीं आया हूँ। जी अरे बिल्कुल। तो इसमें तुम सुनिए, तुम नाहक टुकड़े चुन चुन दामन में छुपाए बैठी हो, शीशे का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठी हो, जो बीच गई सो बात गई। जीवन में एक तारा था, जीवन में एक तारा था, बहुत इसका प्यारा था, हाँ। जो बीत गई से बात। जो बीत गई सो बात गई। अंबर में इतने तारे देखो, रोज कितने तारे छूटे, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। बहुत बढ़िया, बहुत लंबी कविता है, जाने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पूरे जीवन का सार इसी में छिपा हुआ है, आपके पूरे जीवन का सार इसमें छिपा हुआ है, आपके जीवन का, सबके जीवन का। हमको लगे अब अपने जीवन के बारे हाँ। में, अब अपने नहीं, जीवन के बारे हम लोग में मैं फिर इसलिए कह रहा आप हूँ कि हम लोग जो है वही हम लोग चीज़ करें। पकड़ते रहते हैं सर कि कुछ छूट ना जाए, रिश्ते ना छूट जाए, दोस्त ना छूट जाए, जीवन ना छूट जाए, उस पकड़ने की आपाधापी में लगे रहते हैं हम। हाँ, वही बात हाँ। एक्चुअली में जो है, हालांकि कहना तो आसान है। हाँ। अब जैसे बहुत चीज़ हुआ, वो चीज़ ढोते हैं कि हमारा इतना बड़ा एम्पायर था, मेरे हाँ, पेरेंट्स का हाँ। समय के नहीं, अरे छूट गया, हाँ। बिल्ड योर ओन, हाँ, समय के नहीं। वो होता है कि हमारा ये था, हमारा वो था, जो था तो था। हाँ। वो तो लाइफ इज इन व्हील, हम्म, आज आप ऊपर हैं, कल नीचे होंगे। हम्म, कोई आपके बगल में चल रहा है, वो कल वो स्लो है, आपसे हाँ। पीछे है, कल वो आपसे आगे निकल जाएगा, वो तेज हो जाएगा। हाँ, हाँ। इसलिए जो है इट इज वे ऑफ लाइफ। सर आपका एज कितनी है? आपसे बड़े हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, फिर भी 80 के आसपास। 80 के आसपास है, मतलब कि 80 साल का हो गया। तो 80 साल में सर कहीं कुछ, अभी जो 80 साल पहले अगर समझिए आप 22-23 साल के थे और आज आप 80 साल के हैं, इस बीच में एक सपना होता है 22-23 साल के बाद और यहाँ पर आने के, वो पूरा हुआ नहीं, जिंदगी? आपको बताते हैं, सपना मेरा कोई सपना नहीं था, हाँ। जो चले तो साथ चले, इसलिए सपना लेके क्या चलेंगे। सपना लेने पर आपको हमेशा तकलीफ होगी, हमको ये चाहिए, हमको चाहिए। अब नेचर का एक साइकिल है, समय के नहीं, नेचर का एक साइकिल वो होता है सो होता है। और अगर आप, हाँ, एक चीज़ हमने फील किया, बहुत बड़ा चीज़ फील किया कि अगर आपके साथ कुछ
आपके हिसाब से अगर वो लगता है कि बुरा होता है तो यू आर नॉट एबल टू जज इट, जो चीज़ क्या होता नहीं का। सो मेनी थिंग्स आपने डे टू लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, जैसे कि सपोजिंग कि आपको आज मार्केट जाना सवेरे, लेकिन एनी हाँ कभी कुछ ख्याल से नहीं गए पूछिए तो आपको बहुत दुख लगा। शाम में आपको फील हुआ, देखे हम मार्केट नहीं गए, मेरे घर में एक बहुत अच्छा समाचार आया था, हम इससे वंचित रह जाते, तो आप तो जज नहीं पा रहे हैं, आपका नहीं जाना अच्छा हुआ। तो इट हैपन्स टू एवरीबॉडी। आप हमेशा इसको फील करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये फील करेंगे। सर एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे दर्शक हैं, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया आ गया है, इसमें यूथ बहुत ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ होता है। एक ज़िंदगी में अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, अच्छा आदमी क्या होता है, बुरा क्या आदमी होता है, आपके लिए क्या परिभाषा है? हाँ, आदमी के साथ है अच्छा और बुरा का कोई परिभाषा नहीं है, ये टू टाइम समय से समय अकॉर्डिंगली वेरी करता है। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। एक ज़माने में आप महाभारत उसी पिक पीरियड लीजिए, इस पीरियड में एक लेडी को 5 हस्बैंड होता था, शी इज बीइंग वर्शिप्ड। आज जो है किस लिए, उस ज़माना था उस समय कुंती को 3 बच्चे जो थे, एक बच्चे थे तो 3 बच्चे उनको दूसरे से पैदा हुआ था, तो बाद के पीरियड को जस्टिफाई करने के लिए कर दिया, एक सूजी से हुआ था। इट इज़ नॉट लाइक दैट, दैट टाइम इट वॉज अलाउड, द फीमेल वर अलाउड टू गो फॉर ए चाइल्ड विथ एनी नंबर ऑफ पर्सन। आज के लिए नहीं संभव हो, तो समय और समय के साथ डेफिनेशन अच्छा बुरा मोरलिटी का बदलते रहता है। तो अगर किसी चीज़ को जज करना है, आप जैसे आप गाली देते हैं, नेहरू जी ने वो किया, उस समय इंडिपेंडेंट में वो किया, उस समय दिस सिचुएशन वाज दैट। बिल्कुल, आप उसको जज करना है तो उस समय जाकर जज कीजिए। आप कहते हैं कि नेहरू जी ने पाकिस्तान के लिए एग्री कर दिया, उसने ये कर दिया, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, और गांधी जी ने पटेल को छोड़ कर नेहरू जी को बनाया। और तो उस समय गांधी जी देखे, नाउ टाइम हैज़ कमिंग कि जो पटेल वाज ऑफ मोर एज, जो पटेल वाज ज़्यादा क्वालिफाइड थे, लेकिन उस समय एक ऐसे आदमी को की ज़रूरत थी जो इंटरनेशनल लेवल में आपका इमेज ठीक करे। और पंडित नेहरू वाज एट दैट टाइम इंटरनेशनल मैन, यू आर हैविंग आइडिया ऑफ इंटायर वर्ल्ड, दैट वाज द करेक्ट चॉइस। अभी देखिएगा मैगजीन में निकलता है, ये किया, उसके किया, ये किया, वो किया, इट इज़ नॉट दैट। सब कुछ समय काल परिस्थिति, वो आदमी ने इमेज दिया। क्या है अच्छा बुरा, ये आगे बात करते हैं। आप जैसे देखिए, अभी आपको जो वार हुआ, इट वॉज अबाउट 12 डेज वार, इजराइल और ईरान। जो ईरान हैज़ ए बेटर पोजीशन, लेकिन ट्रिलियन मिलियन डॉलर से खर्चा हुआ, उसका पूरा इकोनॉमी गड़बड़ा गया। तो व्हाट नेहरू जी हैज थॉट, नेहरू जी ने देखा कि अभी हम इंडिपेंडेंस से आए हैं, हमारे कंट्री को फिनेंशियल बहुत क्राइसिस है, तो हम अपने नेबर से मिल करें। तो वो देखें कि चाइना इज़ ए ग्रोइंग, और चाइना इंटरनली आई लाइक चाइना। कुछ का बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म इज़ वेरी पैरेलल टू हिंदुज़्म, इज पार्ट ऑफ हिंदुज़्म, वहाँ का वे ऑफ लाइफ कुछ। तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने देखा अगर हम अपना पड़ोसी से रिश्ता अच्छा कर लें, तो एक पाकिस्तान से अच्छा कर लें। पाकिस्तान से तो चूँकि जिन्ना वगैरह थे वहाँ, जो क्या नाम है देखिए बताते हैं, जिन्ना ने कहा नेहरू से, करे यार हम क्या करें, अभी अकेले यहाँ प्राइम मिनिस्टर को ऐसे आदमी को भेजो जो कि एम्बेसडर बना के, तो उसमें भेजो उसको, देखिए क्या नाम है उनका, बीपी मंडल है, बीपी मंडल, नहीं, जो लॉ मिनिस्टर, नहीं उसको बता रहे हैं, जिनके ये ही वॉज रिलेटेड टू दिस पीपल, क्या देखे नाम हम भूल रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, ये उनको बना के भेजा वहाँ पर, देवर कलिंग, ही वॉज फ्रॉम इलाहाबाद। ओके, और नाम भूल रहे हैं, आप जान लीजिएगा नाम, जिनके कि ये जो प्रशांत भूषण और ये शांति भूषण, नहीं शशि भूषण नहीं, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, ही रिलेटेड टू दैट। और उनकी बेटी जो थी ना, सम अग्रवाल, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भागलपुर यूनिवर्सिटी, जहाँ मेरा ससुराल था, तो उस समय थी वहाँ पर, तो हम लोग उनसे मिलने गए थे। माई फादर इन लॉ वाज ऑल्सो प्रोफेसर और ये लिटरेरी मैन। सर आप, हाँ, तो आप नेहरू जी बता रहे हैं, तो नेहरू जी देखा कि अगर हम तो पूरा मेरा इकोनॉमी वार में खर्चा होता है, तो अगर हम वार को किसी तरह से कर लें तो लॉट ऑफ मनी आई विल डाइवर्ट इन। तो पंचशील का सिद्धांत बनाया और पाकिस्तान चाइना से मेल उल किया। लेकिन क्या हुआ, उस समय चाइना को डर हो गया
कि तो ग्रोइंग हम तो आई विल नॉट बी ए पावर। तो चाइना ने जब आपको 62-63 के डिफीट के बारे में बता रहे हैं, एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट, तो नेहरू जी ने देखा कि अगर हम वार, उस समय हम वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। आपको आर्मी के लिए पर सिंपल बंदूक था, चाइना लोग पर गन था, इन था। तो नेहरू जी को बहुत शौक लगा। दैट शौक, ही डेथ वॉज द रीजन ऑफ दैट शौक। सब लोगों को गाली देते थे, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। उनको लगा बाप रे, हम तो कितना अच्छा सोचे थे। नेहरू जी का विजन दूसरे तरह का था। उस 63-62 वार का जो हुआ, उनके साथ रॉन्ग एम्बिशन हुआ। चाइना हैज चीटेड। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अभी गाली दीजिएगा 63 वार में हम हार गए, उस समझ के देखिए उस आदमी का विजन दूसरा था। पूरे दुनिया में न्यूट्रल पोजीशन सर लगाए। मुझे लगता है आपका सर, फ़ोन मैं ये एक जानना चाहूँगा, उस समय न्यूट्रल पोजीशन लगाए, ना इधर है रशिया के साइड। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूँगा। वही पोजीशन अभी भी है। जितनों आप मोदी जी अगेंस्ट करें, वो जो दो लोग न्यूट्रल पोजीशन फाड़ते, जैसे कि आपको शास्त्री जी गए थे ताश के रेजिमेंट में, तो वहाँ वो बोले कि हम जो पोजीशन कंकर किए हैं उसको कैसे दे दें। तो जो एक्सपर्ट थे वो सब मिश्रा जी थे बिहार के, आए सबसे, तो बोले कि नहीं, आपको देना होगा, इट इज़ इंटरनेशनल लॉ। आप प्राइम मिनिस्टर है, दिस इज ऑल द थिंग, बस उनका लौटाना होगा, नहीं तो उधर अमेरिका आ जाएगा, इधर रशिया आएगा वार। तो दीज आर द थिंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हो गया नहीं मैं कह अगर हो गया नहीं अभी एक लास्ट सवाल है सर, वो कह रहे हैं कि जल्दी कर लीजिए क्योंकि उनका खाने का टाइम। हाँ हाँ सर, आपने इतनी अच्छी बातें सब बताई नेहरू जी, लेकिन पिछले अगर हम लोग 11 साल से देखें तो मतलब कि हमारी नई पीढ़ी को तो यही पता चल रहा है कि सब कुछ जो गड़बड़ किया है नेहरू जी ने किया है। कारण तो मैंने बता दिया था, क्योंकि देखिए हमेशा होता है इसमें ना, इसको नहीं दोष दे सकते हैं। कोई भी आज जो विक्टोरियस जो है ना, वही हिस्ट्री लिखवाता है। ये हमेशा का चला हो रहा है। आप उस समय जो आप देखिए महाभारत का भी काल देखिए, तो आप जो है जीत गए तो उस कर्ण वॉज सो मच पनिश, लेकिन उसके फेवर में नहीं लिखते हैं बाद में, लेकिन हमेशा रहता है। लेकिन वो महाभारत लिखने वाला ना कहीं कहीं हिंट्स दे देता है, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। कोई भी बुक लिखा रहता है ना, उसमें हिंट्स दे देता है, तो एक्सपर्ट लोग उस पर से निकाल के लिखते हैं। अब जैसे आपको बताते हैं, बताएं जी हाँ, बिल्कुल। वो बता रहे हैं कि देवदास जी, अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। मैंने पहले से उसका तो मुझे जो पूछ रहे हैं बेटी, तो उसके एक बार बाद आप अटेंड कर लीजिए फोन, बता दीजिए। तो आपके बाद बंद कर दीजिए, बंद कर जी। दीजिए, मेरा ब्रदर होगा वो हाँ भाई हैं। भाई है, तो मेरा एक छोटा भाई है ना, उसको कुछ कहीं एडमिट हुआ है। देखिए बराबर फोन आ रहे हैं, लेकिन हमसे बात नहीं करना चाह रहे थे, बराबर लग रहा है चीज़ों का। देखिए क्या हुआ, एक महाश्वेता देवी थी, तो क्या हुआ, देखिए कैसे महाभारत से निकालता है। क्या हुआ था, उसको जो 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, तो लोग को लाह घर में रहने दिया गया था। तो क्या हुआ था, लाह घर में 5 भील की बच्चे भी लोग थे, आप पढ़े होंगे, आप पढ़े हुए लगते हैं। तो उसमें आग लगाया, तो 5 भील के बच्चे लोग जल गए, इन लोगों को सेफ निकाल लिया। अब महाश्वेता देवी ने उस पर क्या लिखा, बोले व्हाट इज दैट, आपने 5 आदमियों को बचाने के लिए 5 ट्राइबल लोग को मार दिए, इस पर बहुत अच्छा लिखे। वो कहाँ से लिए, बस वो हिंट्स लिए उतना से। इसी तरह से अगर आप पकड़े कुछ पकड़े तो उससे बहुत चीज़ निकल सकता है। जी हाँ, आपके अनुभव से भी हमें बहुत कुछ मिला है, आपका आशीर्वाद बना रहे हम चीज़ों और का। जो बहुत बता रही थी नीम जी, आप कुछ बेटी के बारे में बता रहे थे। हाँ बेटी के बारे में तो असल में फैमिली के बारे में कुछ बोलना लगता है झूठे अपने बारे में बोल रहे हैं। जी बेटी के बारे में बोलना, वाइफ के बारे में लगता है अपना तारीफ कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली क्या हुआ, डिटेल बताएंगे, शॉर्ट में बता दें। मतलब कि देखिए, जो आप बताना चाहें वो बता दीजिए आप, मतलब कि नहीं बताना चाहिए। शॉर्ट में बताइए। चली जाएंगी। हाँ हैं शॉर्ट में बता दीजिए। उनको बोलना, हाँ बोलना है उनको शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में। हाँ एक्चुअली में हम लोग दोनों आदमी सर्विस करने वाले थे। मेरी वाइफ डॉक्टर थी और पेडिट्रिशियन थी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तो नहीं की, खाली वो DCH की, DCH आप जान रहे हैं, क्योंकि उस समय मेरा बच्चा छोटा था। तो उसके बाद मेरा सन था, सेकेंड सन ही डाइड इन एक्सीडेंट, 6-7 साल का, स्कूल से आने में कुछ धक्का मार दी। उसके बाद मेरी भाई बहुत डिस्टर्ब हो गई, तो डॉक्टर एडवाइज मी कि यू गो फॉर अनदर किड। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसकी थी, तो बोले मेरे हस्बैंड बोलते हैं इट इज़ लेट, समझ के नहीं, अब क्या करें, बेटी पर याद है। तो हमको बुलाई
उनका नाम था शम चक्रवर्ती। बोले सुनिए, उनसे हमको परिचय था। एक्चुअली आई यू इंटरेस्टेड इन सीइंग द सर्जरी वगैरह थिंग। तो बोली कौन सी? लेडी डेट टू ए डॉक्टर व्हेन शी डाइंग फॉर ए किड यू गो फॉर अनदर किड। तो इसमें मेरी बेटी दोनों बच्चे में जो बड़ा बच्चा है उसमें दोनों बहुत ही डिफरेंस है। तो ये बेटी हमारी जब 10th में थी, एट दैट टाइम मेरी वाइफ का डेथ हो गया। तो मेरी बेटी को मतलब मेडिकल का कोचिंग कर रही थी, तो वो बोली थी कि हमको मेडिकल पढ़ने का नहीं मन है, क्योंकि वाइफ का लाइफ देखी थी रात दिन इधर से उधर। तो बोली कि हम लिटरेचर पढ़ेंगे। तो 10th के बाद हम पहले पता लगाए सबसे अच्छा कौन सा है, तो श्री राम स्कूल यहाँ का बहुत अच्छा था। जस्ट वाइफ का डेथ हुआ था तो उसके लेके यहाँ चले आए और रूम लेके रहे। शी डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा रिजल्ट की। फिर इंटरमीडिएट में बहुत अच्छा नंबर आया, मोर देन 90%। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन की, उसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और जामिया के मास कम्युनिकेशन दोनों में कम्पीट की। और इससे क्या नाम है, JNU से MA इन इंग्लिश में। तो बोली कि नहीं, हम जामिया से मास कम्युनिकेशन करेंगे। जामिया से मास कम्युनिकेशन की 1.5-2 साल सर्विस में रही। उस वजह एक चीज़ फील की आपको, उस समय जो एक ये हो रहा था, एक कुंभ का मेला हो रहा था, उस समय इनको ना NDTV गुड टाइम है, तो दे वर डेपुटेड देयर। तो बहुत बीटर अनुभव हुआ, वहाँ का बहुत अच्छा था वर्क। लेकिन ये गवर्नमेंट समय इलेक्शन चल रहा था, तो इलेक्शन का एजेंट आया, बोले यू विल हैव टू मेक फिल्म फॉर अस। अब 3 लड़कियाँ थी, एक संपन्न थी, तो बोले कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे। तब उसकी कंपनी को अप्रोच किया, तो कंपनी बोले कि तुम लोग अंडरग्राउंड हो जाओ कुछ दिन। तो रह गई। इसका बहुत बीटर अनुभव हो रहा था। और दूसरी चीज़ देखिए, ये मीडिया, ये फिल्म मेकिंग हमारे कंट्री में मेल डोमिनेटेड है। बिल्कुल। देयर फीमेल एक्सप्लॉइटेशन। इन द मीन टाइम शादी हुई, हस्बैंड उसके इन लॉज भी बहुत अच्छे थे। ये वॉज एडिशनल कमिश्नर और माँ डिप्टी सेक्रेटरी थी। तो माँ हमारे यहाँ की थी, तो बोली नहीं आपकी लड़की से शादी करेंगे। तो व्हाट वी डिसाइडेड, उनके बोले कि देखिए शादी के लिए इतना पैसा रखें, अनवांटेड ताम झाम छोड़ दीजिए। बोल के तभी हम लोग क्या करते हैं, हर सारा पैसा इन लोग को दे देते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता हम चेक काट के अभी दे देते हैं। बोले नो दैट वाज वेरी गुड डिसीजन। हमारे ब्रदर लोग नहीं आ सके उस समय, जब कोविड ख़त्म हुआ था। बेटी के दोस्त, लड़के के दोस्त ने शादी किया, दे वेंट वहाँ कनाडा चले गए। अब जो पैसा था दोनों ले गए। इस पैसे से वो लोगों ने मिनिमम बैंक डिपॉजिट चाहिए था और लोन के लिए वो लैंड लिया, और उसके बाद वहाँ फिर अपना सर्विस किया। दे बिल्ड अ हाउस, हमारे समझ से बहुत अच्छा हाउस है, सिंगल स्टोरी घर। और ये मेरी बेटी को इससे एक ही चीज़ हमसे सीखी थी कि स्टेट, बिहार स्टेट के थे, वहाँ कास्ट उस्ट का बहुत ज़्यादा था। स्टेट छोड़ दो, अंडर स्टेट छोड़ दो, ऐसा इलाके में जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, तो वहाँ करीब 80-60 मकान हैं, कोई सब जगह के लोग हैं, सभी के लिए। तो हमको बहुत पसंद है। दैट इज़ द थिंग जो कि मेरे में दबा हुआ था। मेरी बेटी ने उस मिशन को का उसको हो सकता है उसका हो अनकॉन्शियसली, हमने कुछ सिखाया नहीं। सिखाने से क्या सीखता है, आपका बॉडी लैंग्वेज से आपको उससे आपको एक्टिविटी सीखे, सिखाने से कोई नहीं सीखता। बच्चा को सिखाएगा, सजा सच बोलो, सच थोड़े बोलेगा, आपके एक्टिविटी से सीखा। तो आज सुनता हो सकता है हम कुछ ऐसा कुछ रहा उसे एक्सप्लाइन किया। बस आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपने सब कुछ जिंदगी का अनुभव बताया। कुछ पूछना चाहिए? नहीं बिल्कुल, पूरा फलसफा बता दिया मुझे। मैं ये कहूँगा आपको ना, सब लोग सुनेंगे, सब लोग देखेंगे, एक अलग ऑडियंस तक आपका जाएगा। कुछ और कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कुछ बताना चाहेंगे लास्ट में कम शब्दों में? इसलिए कि है ना, कोई चीज़ जो है, हाँ ये बताते हैं। जी आपको कोई भी चीज़ कोई कहता हो, आप नहीं, अभी क्या होता है, देखिए क्या होता है, अभी हमको कोई चीज़ जान रहे हैं, जहाँ नहीं जानते वहाँ जानते, तो भगवान की मर्जी है। तो यू डोंट से, जहाँ उसके बाद आई डोंट नो। अगर आप आई डोंट नो कहिएगा तो विल ट्राई टू रन आफ्टरवर्ड्स। जहाँ वो बोली तो भगवान की कृपा था, भगवान का, वहाँ चैप्टर क्लोज हो गया। जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आए वहाँ कहिए कि आई डोंट नो। हो सकता है 2 साल 1 साल के बाद उसके बारे में पता चले। ऑलवेज यू से आई डोंट नो। अगर कोई चीज़ नहीं बुझा रहा है, कोई अगर कोई चीज़ कोई पूछ रहा है, जैसे मैडम कुछ पूछ रही है कि आपके इस बारे में क्या विचार है, अगर हम नहीं जानते तो क्या है बोलेंगे कि अरे उधर से इधर पढ़ के आई डोंट नो।
आई डोंट नो बोलेंगे तो आई विल ट्राई टू नो आफ्टरवर्ड्स, अदरवाइज चैप्टर विल बी क्लोज। तो यंग जनरेशन वही करना चाहते हैं। इन ऑल द थिंग्स विच यू आर आस्क्ड और यू आर नॉट एबल टू अप्लाई, डोंट मैनिपुलेट द आंसर कि गीता में वो दिया था तो रामायण में वो दिया था, वो कहा था गांधी, वो आई डोंट नो। ये बहुत बड़ी बात कही है। और जो मीडिया के एंकर हमारा शो देख रहे हैं ना, वो भी ये सीख लें कि आई डोंट नो कहना सीखें, अपने जो ज्ञान बनकर वो देने लगते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पूरी किताब है ना, किताब उनकी सबसे अच्छी किताब है, जे कृष्ण नाम सुने जी होंगे। जी जी। तो उनकी जो किताब है फ्रीडम फ्रॉम हाँ। नॉन, तो फ्रीडम फ्रॉम नॉन में ये कहा है, फ्रीडम फ्रॉम में ये कहता है कि देखिए आपको जो है, आपको देर हो रहा छोड़ दे। नहीं आप हाँ, बताइए। फ्रीडम फ्रॉम नॉन में क्या है, मैंने बहुत सी किताब है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखा आपने ज़िंदगी के कितने अनुभव हमारे साथ शेयर किए गए, कितनी बातें बताई गई, कई चीज़ बताई, नेहरू जी के बारे में बताया, हर चीज़ को बताया, और आई डोंट नो कहना भी सिखाया कि भाई, क्योंकि ना आजकल इंसान ज्ञानी बन जाता है, कुछ ज्ञान हो या ना हो, जब कुछ सवाल पूछ लिया जाता है तो उसके बारे में बोलना शुरू कर देता है। तो अब हमारे साथ मैम भी हैं। मैम, हम आपसे क्या पूछे, आप ही बताइए कुछ। आप फ्रीडम फ्रॉम नॉन में बहुत अच्छा क्या मैसेज सोचा है, बताएंगे जिंदगी के आपको। बारे अभी पूछ रहे हैं सर। हाँ। लाइफ क्या है? मैं तो कश्मीर से हूँ। अरे, तो कश्मीर तबका अब में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? कश्मीर तब भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। इंडियन गवर्नमेंट कराती है वहाँ दंगे, अब तो 370 हट गया है। हट गया है, शांति है कश्मीर में। जी मैम, बस। तो आप यहाँ पर कब से आई? 2 साल। 2 साल हो गए। तो यहाँ पर कैसा आपको लग रहा है चीज़ों का? नीलम से बातचीत करके अच्छा लगता है। वैसे मैं कोई बात नहीं करती किसी। अच्छा, किसी मेरे फादर फिल्मों में थे, अरे क्या नाम था मैम? अर्जुन देव रश्क, जिस देश में गंगा बहती है, गंगा जमुना, सो मैनी फिल्म्स ही रोट। तो उन्होंने हमें दिल्ली में भेज दिया कि मेरी बेटियां फिल्मों में ना आ जाएं, तो चलो ये दिल्ली में जाएं। तो हम लोग दिल्ली में पढ़ रहे थे, बस छुट्टियों में माँ बाप से मिलने जाते थे। कहाँ, बॉम्बे जाती थी, कश्मीर जाते थे? कश्मीर दादी के पास और बॉम्बे बाप रहता था, बाप और माँ। तो आपने क्या पढ़ाई की मैम? इंग्लिश ऑनर्स। तो फिर कहीं जॉब वॉब किया? ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, अरे, ये जो रफ़ी मार्ग में है, रफ़ी मार्ग, यस। तो कोई शो करते थे क्या, प्रेजेंटर थे क्या? जहाँ ड्यूटी लगा देते थे वो लोग, हम लोग चले जाते थे। हम लोगों ने भी रेडियो में काफ़ी काम किया। उस वक्त दानिश इकबाल हुआ करते थे, मुगल हुआ करते थे। तो सब चीज़ों का ड्रामा करते थे हम लोग, ड्रामा चीज़ों का बी ग्रेड आर्टिस्ट भी रहे हैं हम लोग। और चलिए, आप यहाँ कब आई मैम? 2 साल पहले। 2 साल हो गए। इनकी वजह से टिकी हूँ, नीलम की। अच्छा। वरना मेरी यहाँ किसी से कोई दोस्ती नहीं है। ओ, क्यों ऐसा, क्यों है, दोस्ती क्यों नहीं है आपकी? कोई आपका ऐसा बिहेवियर है, नाराज़ क्यों हो जाती हैं, नाराज़ है या ऐसी मन का है? चुपचाप बैठती हूँ अपने कमरे में। सिर्फ नीलम जी से दोस्ती है आपकी? तो चुपचाप बैठने में कुछ तो सोचती होंगे ना, कि वक्त गुजरा हुए वक्त के बारे में सोचती हैं, कि आने वाले वक्त के बारे में सोचती हैं, या जो अभी वक्त चल रहा है इसके बारे में सोचती हैं? तुम राहुल को वोट दोगे तो बोलूँगी। बोलिए। एक्चुअली इनकी इंदिरा गांधी से बहुत अच्छी ओह, अच्छा। फैमिली रिलेशनशिप था, हाँ। इसलिए शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ राहुल, शी हाँ। इज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट फैमिली, हाँ। वेरी फॉन्ड ऑफ प्रियंका, और इसलिए हमेशा कहती है लेकिन राहुल बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों का घर रायबरेली में है, अच्छा। कहारों का अड्डा। हाँ। हमारे जो मम्मी के मामू थे वो लेबर मिनिस्टर रहे, वसी नकवी, हाँ। रायबरेली से। तो आप बताइए, अब बताइए आप, देखिए हमसे करीब है कहाँ। तो क्या सोचती हैं आप? राहुल आएगा जी। 100%। अच्छा उत्तमा जी ऐसा करिए, एक गाना सुना दीजिए, आप गाना बहुत अच्छा लगा, इनको गाना शुरू करवाओ तो बंद नहीं होता, सुना दो। चलिए, चलते चलते हमारे ऑडियंस सब देखेंगे आपको। राहुल जी भी देखते हैं हमारा चैनल, क्या पता गाना सुने आपका वो भी। चलिए सुनो। राखी भाभी का सुना दो, हाँ सुनो सुनो। कभी कभी। जी।
कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। तुझे बाप की फिल्म का जी 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 जी। ख्यालों में कि राज कपूर नरगिस किसी के इस कदर आया नहीं करते दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते ख्यालों में किसी के। वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो ये आज का दिन हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा है। इतना ज़रा अनुभव, वक्त कहाँ 90 साल 100 साल पहले तक हम गए और 2025 में आए। कितनी कहानियाँ, कितने किस्से, और ये सब आपके मारे ही मुमकिन हुआ कि आप इतना अच्छा काम करें। अरे हमें तो बहुत मजा आता है करने में। हमारा बस चले तो हम यहीं रह जाएं और इन लोग के साथ ही बैठे। नीलम जी सच बताऊं तो आज हम लोग भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर यहाँ से जा रहे हैं, और ये पॉजिटिव एनर्जी रहना बहुत ज़रूरी है। और इस उम्र के इस दौर में तो ये इसे जिंदा रखना, इस चीज़ को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लीज़ लोगों को ये मैसेज पहुँचाइए कि आज हम लोग ज़्यादा शातिर हो गए हैं। जो एल्डर केयर फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी बन गई हैं, और वहाँ पे ग्रीफ काउंसलर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, केयर गिवर्स भी होते हैं, और सबकी साइकोलॉजिकल हालत देखते हुए सबकी केयर करी जाती है। ऐसी सिचुएशन नहीं है जो पहले ज़माने में होती थी। जी हाँ, देखिए सोच को बदलना होगा। अब तक सोच है, आपने देखा है, यही स्वतंत्र का मकसद है कि नई सोच आए, नए विचार आए, और जो सच बात है उसको सच की तरह परोसा जाए। और ये भी हो सकता है हैदर कि आज इस शो को देखें तो बहुत से लोगों को ये भी लगे कि हम ओल्ड सीनियर सिटीजन होम, जिसे सामान्य भाषा में ओल्ड एज होम बोलते हैं, कि वहाँ पर लोगों के जाने, उसको रहने, एक नेगेटिव अप्रोच को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि ये समझना पड़ेगा, अपने दिमाग से इस सोच को पॉजिटिव रास्ते पर ले जाना पड़ेगा कि कई जीवन में समय काल परिस्थिति के मुताबिक ऐसे फैसले भी होते हैं, और इन फैसलों को मजबूती से लेना चाहिए। जी हाँ, हर फैसले को मजबूती से लेना चाहिए, और जो भी फैसला होगा और जिसकी भी बात होगी वहाँ पर आपको स्वतंत्र खड़ा दिखेगा। तो हमारे साथ विक्रांत यादव थे और आपका दोस्त मैं हैदर अब्बास नकवी। हमें इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।